हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। मित्र, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? हाल ही में किसने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है दोस्त? तो ये जीता है भैया अपना देश भारत। तो अपने देश भारत के प्रधानमंत्री कौन है दोस्त? पीएम कौन है? तो नरेंद्र मोदी है दोस्त। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है दोस्त? तो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है दोस्त, आगे आइए देख लेते हैं। यूरो जोन में शामिल होने से कुछ सप्ताह पहले देश भर में हो रहे व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच उन्होंने त्यागपत्र दिया। प्रधानमंत्री ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से कुछ ही मिनट पहले इस्तीफे की घोषणा की थी। आगे देखते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है दोस्त? तो ये है भैया शैलेश चंद्र। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक शैलेंद्र चंद्र को OISC अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है, जो इस वैश्विक पद को संभालने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। हाल ही में भारतीय नौसेना कहाँ अपने दूसरे MH-6OR हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन जलावतरण करेगी दोस्त? तो ये है भैया गोवा में। तो गोवा की कैपिटल कहाँ है दोस्त? गोवा की कैपिटल है पणजी। ठीक है दोस्त, आइए देख लेते हैं। स्क्वाड्रन के नौसेना में शामिल होने से भारतीय नौसेना की विमानन क्षमताओं को और मजबूती मिलने वाली है। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। हाल ही में किसने इंडिया गेट परिसर में 9 दिवसीय दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है दोस्त? तो ये किया है भैया वीरेंद्र कुमार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इंडिया गेट परिसर में 9 दिवसीय दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में FEI एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं दोस्त? तो ये भारत जीता है भैया 5 मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो पहले नंबर पे रहा है दोस्त थाईलैंड, जिसने 3 गोल्ड जीता है और 4 ब्रॉन्ज जीता है। कुल 7 पदक जीतकर पहले स्थान पे है। दूसरे नंबर पे हांगकांग है दोस्त, जिसने 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 7 पदकों के साथ दूसरे नंबर पे है। अपना देश भारत तीसरे नंबर पे है, जो कि 4 सिल्वर और 1 गोल्ड के साथ 5 पदक जीता है। अगला है दोस्त सिंगापुर, जो 3 गोल्ड और 2 सिल्वर के साथ 5 पदक जीता है। अगला चीन है, चीन 2 गोल्ड और के साथ कुल पदकों की संख्या 2 ही है, क्योंकि वह 2 गोल्ड ही जीता है। तो फेडरेशन इक्वेस्ट्रियल इंटरनेशनल एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 के दूसरे संस्करण में भारत ने 5 पदक, 1 स्वर्ण, 4 रजत, 0 कांस्य जीते, जिसके साथ ही पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में कहा नोबेल पीस प्राइज विजेता नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार किया गया है दोस्त? तो ये ईरान में गिरफ्तार किया गया है दोस्त। तो ईरान की ह्यूमस राइट एक्टिविस्ट और नोबेल पीस प्राइज विजेता नरगिस मोहम्मदी को ईरानी सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। 53 साल की नरगिस ईरानी मशहाद सिटी में एक मानवाधिकार वकील खोसरो अलीवर्दी की शोक सभा में शामिल होने गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। हाल ही में तमिल सम्राट सुवरन मारन पर आधारित स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है दोस्त? तो ये जारी किया है भैया CP राधाकृष्णन ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में सम्राट पेरुम्बू दुगु माथरयर द्वितीय सुवरन मारन के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो CP राधाकृष्णन हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं दोस्त, उपराष्ट्रपति हैं। आइए देख लेते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन।
हाल ही में महाक्राइम OSAI का शुभारंभ कहाँ हुआ है दोस्तों? ये हुआ है भैया महाराष्ट्र में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो महाराष्ट्र मुंबई की कैपिटल है दोस्त, मुंबई की कैपिटल है। यहाँ के सीएम है, मुंबई के सीएम है देवेंद्र फडणवीस हैं दोस्त। तो सत्य नडेला और सीएम फडणवीस ने महाक्राइम OSAI का अनावरण किया है, जो साइबर अपराध जांच के लिए भारत का पहला AI प्लेटफॉर्म है। यह वर्तमान में नागपुर के 23 पुलिस स्टेशनों में सक्रिय है और राज्य भर के 1100 स्टेशनों पर इसे लागू करने की योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में किसने शून्य गैंडा शिकार हासिल किया है दोस्त? तो ये है भैया असम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो असम की कैपिटल कहाँ है दोस्त? दिसपुर है। असम की कैपिटल दिसपुर है। यहाँ के सीएम है दोस्त हेमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है दोस्त। तो असम के प्रमुख संरक्षण मील का पत्थर शामिल हुआ है। प्रमुख मजबूत सुरक्षा प्रयासों के कारण 2025 में शून्य गैंडा शिकार दर्ज किया गया है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। हाल ही में रेलवे ने विद्युतीकरण पर कितने प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है दोस्त? तो ये है भैया 99.2% पूरा कर लिया है। तो रेलवे ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युतीकरण का 99% से अधिक कार्य पूरा कर लिया है। मंत्रालय के अनुसार 2009 से 2025 के बीच में 33,000 किलोमीटर से अधिक मार्गों का विद्युतीकरण किया है। यह लगभग जर्मनी के पूरे रेलवे नेटवर्क के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, आइए। हाल ही में किसने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया है दोस्त? तो ये सम्मानित किया है भैया हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में AIMS ने स्ट्रोक के इलाज के लिए सुपरनोवा स्टंट नामक स्वदेशी उपकरण का पहली बार परीक्षण किया है दोस्त। तो ये है AIIMS नई दिल्ली दोस्त। तो दिल्ली की सीएम कौन है दोस्त? तो ये है रेखा गुप्ता है दोस्त, रेखा गुप्ता है भैया। ये तीसरी महिला है सुषमा स्वराज और आतिशी राय के बाद ये तीसरी महिला है जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं। तो संस्थान ने कहा है कि सुपरनोवा स्टेंट का निर्माण अब देश में ही किया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष स्ट्रोक का शिकार होने वाले 17 लाख से अधिक लोगों को सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त अगला। हाल ही में बांडी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान आतंकी हमला हुआ। यह बीच किस देश में स्थित है दोस्त? तो यह है भैया ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ है दोस्त? तो ये है कैनबरा है दोस्त, कैनबरा है भैया। और ऑस्ट्रेलिया की सीएम कौन है दोस्त? तो ये है एंजेलिना मर्केल जो वहाँ की चांसलर हैं। तो इससे पहले यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन के उत्सव के दौरान लोगों को निशाना बनाया गया। तो ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमला हुआ था हनुक्का उत्सव मनाने के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्र। हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर पोटाश निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है दोस्त? तो ये है भैया बेलारूस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। अमेरिका ने बेलारूस पर पोटाश निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है, जो दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार का एक संकेत है। तो ये रहा दोस्त आज का प्रमुख करंट अफेयर। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।